क्या सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसका पूरा काला चिट्ठा का सबूत है मेरे पास। हम उसके साथ जो बैठ के टेबल टॉक किए हैं ना, उसका कैमरा में वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग प्रकाशित करेंगे। उसका जैसे कहते हैं ना कि हमको जेल बेच के उनितरा रहा था, उसका एक एक चीज को खोल देंगे कि मेरे साथ उसका क्या बात हुआ था बंद कमरों में, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो क्या सोचता था कि सूरज सिंह बुर्बक है। ताला टूट गया, सूरज सिंह छूट गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चैंपियन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पहली बात कि मेरे ऊपर जो धाराएं लगी गई हैं, जो आरोप है वो बताना चाहेंगे। पहला धारा लगा है कि पुलिस को मार के कपार फाड़े हैं। दूसरा धारा लगा है कि महिला के साथ हम बदतमीजी किए हैं, कपड़ा फाड़ दिए हैं। तीसरा धारा लगा है 5 करोड़ का फिरौती मांगे हैं। चौथा धारा लगा है कि पुलिस का हथियार छीन लिए हैं। ये तमाम धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के लातेहार एसपी से कि ये धाराएं जो मेरे ऊपर लगाई गई थी, तो देवेंद्र नाथ महतो किसका दामाद लगते थे? देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, वो किसी का दामाद लगते थे क्या? वहाँ पे नहीं लगते थे। आंदोलन वो भी कर रहे थे ना, तो फिर पुलिस प्रशासन उनको 12 घंटा में काहे छोड़ दी? आरोप जो मेरे ऊपर है, सेम आरोप उसके ऊपर भी है, तो उनको क्यों छोड़ दी पुलिस महकमा 12 घंटे में? ये लातेहार एसपी बताए सबको। जानना चाहते हैं कि देवेंद्र दा को क्यों छोड़ाया गया, या फिर देवेंद्र दा को पुलिस ने किस उद्देश्य से छोड़ दिया और मुझे किस उद्देश्य से भेज दिया गया। तो मैं तो वही पूछना चाहता हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो किसके दामाद लगते थे? जो उनको भाई दामाद लगे तो उनको छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? ये बताना होगा वहाँ के एसपी को कि क्यों छोड़ा गया सेम आरोप में। और देवेंद्र नाथ महतो नहीं, 2 और लोगों को गिरफ्तार की पुलिस और थाना से ही छोड़ दिया। तो फिर हम 4 लोगों को क्यों भेजा गया, जिसमें 2 लोग पूर्णतः निर्दोष हैं? वो आंदोलन में भी नहीं थे। अगर दोषीवार हम लोग हैं, लेकिन वो लोग तो आंदोलन में भी नहीं थे। पप्पू यादव और प्रदीप राम जो है वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। अभी हमारे साथ जेल कैंप के नेता सूरज दा है, जो बता दो कि कुछ दिन पहले जेल गए थे। किस मामले में गए थे और क्या कुछ मामला था, सब चीज सूरज दा से जानने का प्रयास करते हैं। सूरज दा आज जेल से बाहर निकल गया, क्या कुछ मामला था, क्यों जेल गए थे आप? बस लड़ाई था 3 बच्चों के मौत का इंसाफ का, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनको लगा कि इस लड़ाई में हम लोग को कमज़ोर करे, और कमज़ोर करने में वो लोग सफल भी हुए। हालांकि जैसे कहते हैं ना कि कुछ देर के लिए आप रोक के खुश हो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो आग सुलगा है वो अब कब कितना जोर फटेगा, ये उनको अंदाज़ा नहीं था। तो ये लड़ाई की शुरुआत थी, और उन 3 बच्चों का बलिदान और मगध परियोजना में संचालित आरा चमातू के वो तमाम गांव में रहने वाले वो तमाम बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए ये लड़ाई अब लगातार जारी रहेगी। फिर से कोई 3 बच्चों की जान ना जाए, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष में रहेंगे। और हर समस्या में जो भी वहाँ समस्या होगा, मुखर होकर सामने आएंगे। 1 बार जेल जाना पड़े, 5 बार जेल जाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता है, जेल जाने सब डरेंगे नहीं। लेकिन वहाँ का लड़ाई जो है, अब लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। वहाँ के ग्रामीणों के हक अधिकार की लड़ाई, चाहे वो सीसीएल प्रबंधन से लड़ने की बात हो, पुलिस महकमा से लड़ने की बात हो, चाहे किसी से भी लड़ने की बात हो, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी आए। सूरज दा, किस तरह का धारा लगाया गया? तो पहली बात कि मेरे ऊपर जो धाराएं लगी गई हैं, जो आरोप है वो बताना चाहेंगे। पहला धारा लगा है कि पुलिस को मार के कपार फाड़े हैं। दूसरा धारा लगा है कि महिला के साथ हम बदतमीजी किए हैं, कपड़ा फाड़ दिए हैं। तीसरा धारा लगा है 5 करोड़ का फिरौती मांगे हैं। चौथा धारा लगा है कि पुलिस का हथियार छीन लिए हैं। ये तमाम धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के लातेहार एसपी से कि ये धाराएं जो मेरे ऊपर लगाई गई थी, तो देवेंद्र नाथ महतो किसका दामाद लगते थे? देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, वो किसी का दामाद लगते थे क्या? वहाँ पे नहीं लगते थे। आंदोलन वो भी कर रहे थे ना, तो फिर पुलिस प्रशासन उनको 12 घंटा में काहे छोड़ दी? आरोप जो मेरे ऊपर है, सेम आरोप उसके ऊपर भी है, तो उनको क्यों छोड़ दी पुलिस महकमा 12 घंटे में? ये लातेहार एसपी बताए सबको। जानना चाहते हैं कि डर था कि देवेंद्र नाथ महतो को रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसको पता नहीं था कि देवेंद्र नाथ महतो से ज़्यादा प्रॉब्लम सूरज सिंह करेगा। अब सिचुएशन ये है वहाँ का कि वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो माने कहिए कि सिस्टमैटिक ढंग से सीसीएल का गुंडा है और कुछ नहीं है। वहाँ सीसीएल जो लोगों के साथ किया है, वहाँ के लोगों के साथ जो व्यवहार सीसीएल करता है, नर्क बना दिया है सीसीएल वहाँ का जिंदगी का। वहाँ सीसीएल के जो लोग रहते हैं जो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा अच्छा जीवन जेल का है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जीवन जेल का है। सीसीएल वहाँ लोगों का जीवन को नर्क बना दिया गया, और इस नर्क बनाने में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के पुलिस प्रशासन का, और खास करके वहाँ के पिकेट इंचार्ज का है, जिसका नाम अभिनव सिन्हा है। वो एक तरह से वहाँ पे गुंडा राज चलाता है, बस और कुछ नहीं है। तो वो देवेंद्र नाथ महतो को टाइगर जयराम महतो के द्वारा छुड़वाया गया, क्या सूरज सिंह को नहीं छुड़वा सकते थे टाइगर जयराम? देखिए, ये उनकी उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी, मुझे जानकारी नहीं है पूर्णतः। मैं कल रात के 2 बजे छूटा हूँ, घर आया हूँ और आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो मुझे अंदरूनी बातें नहीं पता है कि देवेंद्र दा को क्यों छुड़ाया गया,
या फिर देवेंद्र दा को पुलिस ने किस उद्देश्य से छोड़ दिया और मुझे किस उद्देश्य से भेज दिया गया, तो मैं तो वही पूछना चाहता हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो किसके दामाद लगते थे, जो उनको भाई दामाद लगे तो उनको छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? ये बताना होगा वहां के एसपी को कि क्यों छोड़ा गया सेम आरोप में। और देवेंद्र नाथ महतो नहीं, 2 और लोगों को गिरफ्तार की पुलिस और थाना से ही छोड़ दिया, तो फिर हम 4 लोगों को क्यों भेजा गया, जिसमें 2 लोग पूर्णतः निर्दोष हैं, वो आंदोलन में भी नहीं थे। अगर दोषीवार हम लोग हैं, लेकिन वो लोग तो आंदोलन में भी नहीं थे। पप्पू यादव और प्रदीप राम जो है वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा तो फुटेज में उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा। तो ये लातेहार एसपी को बताना होगा कि एक ही केस में 4 जन को जेल क्यों भेजा गया और एक ही केस में 3 जन को थाना से ही क्यों छोड़ा गया। कौन सा सिस्टम है? हम सारे लोगों पे केस करेंगे और हाईकोर्ट में केस करेंगे। क्या सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है? उसका पूरा काला चिट्ठा का सबूत है मेरे पास। हम उसके साथ जो बैठ के टेबल टॉक किए हैं ना, उसका कैमरा में वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग प्रकाशित करेंगे। उसका जैसे कहते हैं ना कि हमको जेल भेज के उनितरा रहा था, उसका एक एक चीज को खोल देंगे कि मेरे साथ उसका क्या बात हुआ था बंद कमरों में, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो क्या सोचता था कि सूरज सिंह बुर्बक है, जो उससे मेरा व्हाट्सएप पे लगातार बात होता था और क्या बात होता था वो बताएंगे। सारा एक एक चीज, एक एक प्रमाण को सबके सामने रखेंगे। वो क्या सोचता है कि व्हाट्सएप कॉलिंग रिकॉर्डिंग नहीं होता है? व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड है मेरे पास, वो सारा विजुअल है मेरे पास, वो सब दिखाएंगे। बस इंतजार है कि मेरा फोन मेरे पास आ जाए। हो सकता है कि यह स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरे फोन को फॉर्मेट कर दे या फोन हमको ना दे, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा एक फोन हम स्वतः वापस लेके आए हैं, जिससे मेरा अभी आईडी संचालित हो रहा है। तो भगवान भी चाहते थे कि इन लोगों का जो काला चिट्ठा है वो जनता के समक्ष आए, और बिना वर्दी उतरवा रहे तो हम अभिनव सिन्हा का नहीं रहेंगे। ये बात मुख्यमंत्री तक जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिल के ये तमाम चीजों को उनके समक्ष रखेंगे कि ये आपके लोगों की कहानी है, अब आप ही फैसला कर दीजिए कि क्या होगा। और सरकार के लोगों ने मुझे मदद किया, सरकार ने मुझे मदद किया है। क्या सूरज सिंह डरेंगे या फिर इसी तरह आवाज उठाते? अगर सूरज सिंह डर गया होता तो आज आपके सामने इस तरह से निडरता से उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते नहीं दिखता। आज बंद कमरों में था, चुपचाप शांत होता, जैसे बहुत सारे लोग लौटते हैं और शांत हो जाते हैं। अब देखिए इन लोग के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल भेजेगा या इनकाउंटर कर देगा, और तीसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों चीज के लिए हम तैयार हैं, सक्षम हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि आने वाला समय क्या होगा, आने वाला समय में क्या होगा मेरे साथ, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोग का काला चिट्ठा खोल देंगे। अब सूरज सिंह के रिहा होने के बाद जेल कैंप के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। बहुत खुशी का दिन है कि हमारे क्रांतिकारी साथी और हमारे मित्र हम सभी के बीच हैं। बहुत साधारण बात है कि आंदोलन होता है, और जैसा भी सूरज दा बोल रहे थे, बहुत लोगों को छोड़ कुछ लोग इंटेंशनली काम करता है। आप ज़्यादा अभी का जो सरकार और अभी का जो तंत्र है, जो ज़्यादा आप खुल करके बोलेंगे तो लोग आपको भी डिटेन करेगा। इनके यहाँ पहले भी घर पुलिस जा चुकी है और वही पिकेट पर भारी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब पुराना मामला है, एक मौका मिल गया जेल भेजने का तो लोग भेला।